हम्म। स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा प्रियंका है और मैं वाराणसी से हूँ। फिलहाल अभी मैं मैके आई हूँ। बिहार में हूँ, मुजफ्फरपुर में। ढेर सारी मस्ती हो रही है। तो मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे हस्बैंड है, वो प्राइवेट जॉब करते हैं, रिटेल सेक्टर में है। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे से। तो एक क्लास 1 में है, 2 में है और एक नर्सरी में है। और हम चारों लोग ही हैं। मेरी सासू माँ है, मेरी ननद है और भगनी है। हम सब साथ में रहते हैं। और मैं एक होम मेकर थी हूँ और अभी मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। मुझे पैट गुरुकुल से जुड़े 4 साल हो गए हैं। और मैं पैट गुरुकुल के साथ मैं बोलूँ तो क्यों जुड़ी हूँ, हर चीज का एक रीजन होता है। तो मेरे जुड़ने का जो रीजन है वो है कि मेरा कुछ सपना है, जो कि यही सिर्फ और सिर्फ यही एक प्लेटफॉर्म है जहां से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। तो डेट्स वाई मैंने गुरुकुल के साथ जुड़ना पसंद किया। और मुझे यहाँ आके बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ अपने लाइफ में इतना चेंजेस आए ना, पॉजिटिव चेंजेस। तो वो सब आने के बाद ही पता चलता है कि क्या लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं और क्या आ सकते हैं। चलिए अब हम जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम लोग यहाँ क्यों आज जुड़े हैं। तो आज हम जो जुड़े हैं वो मिशन ग्रीन एंड केमिकल फ्री होम का आज दूसरा दिन है। कल पहला दिन था। जो लोग भी अगर कल नहीं आए हों और मिस कर दिए हों किसी भी कारण से, तो वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आप वो देख सकते हैं, उसके बारे में सारी जानकारियां ले सकते हैं। और आज उसका दूसरा दिन है। तो सबसे पहले हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो आप लोग को पता है कि हम लोग पहले प्रार्थना से शुरू करते हैं, भगवान को याद करके। तो हम लोग पहले सबसे फर्स्ट प्रार्थना कर लेते हैं। तो सब लोग अपने अपने हाथ को जोड़ लेंगे, आंखें बंद, और भगवान को, अपनी जो भी भगवान को आप मानते हो उस भगवान को आप याद करेंगे और मेरे साथ साथ दोहराएंगे। थैंक यू गॉड, मैं एक शक्तिशाली आत्मा, शांतिपूर्ण आत्मा और दिव्य आत्मा हूँ। थैंक यू गॉड, मैं हर किसी को उनके संस्कार के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। परम पिता परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। मैं परमात्मा की प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मेरा परिवार थैंक यू गॉड, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि मेरा परिवार बहुत ही सुखी समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, अपार सुख के लिए, वैभव के लिए और प्यारे रिश्तों के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। सबसे पहले अपने आंखों पे, अपने सर पे और पूरे बॉडी में फैलाएंगे और अपनी आंखों को अब धीरे से ओपन करेंगे। थैंक यू। तो आज मिशन ग्रीन एंड केमिकल फ्री होम का डे 2 है। तो आज सबसे फर्स्ट जो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ करूंगी सविता मालविया मैम, जो आज आपको बताने वाली हैं कि हम लोग अपने घर को, जो हम लोग डेली वर्क करते हैं, हमारा जो डेली हम लोग लेडीज हैं, अपने घर में काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक काम करते रहते हैं। एक मिनट मैम, आईफोन बैग में रखा हुआ है। पापा दादा को बोलो बड़े वाले बैग में रखा हुआ है। बड़ा वाला बैग है ना, नीचे ब्लू कलर का बैग है। जाओ। नहीं है, आईफोन उसी में है बेटा। नहीं पापा का कहाँ है, बोल। पापा का नहीं, मीरा वाला ब्लू वाला बैग है ना, बड़ा सा ऐसा, इसका बड़ा वाला बैग वैसे। सॉरी। हाँ, तो आज सविता मालविया मैम वो जूम के बारे में कुछ बताने वाली हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वो क्या बताने वाली हैं। ओवर टू यू सविता मैम। जी पूजा जी, थैंक यू सो मच। माई सेल्फ सविता मालविया। और जैसे हम सब जानते हैं कि मैं भी पहले कहते ना, जैसे कि हम लोग घर में रहते हैं और घर में रहने के साथ साथ हम लोग बहुत सारा टाइम हमारा घर की साफ सफाई में लगता है। तो आज मैं बहुत सारी लेडीजों से बात करने वाली हूँ
कि जैसे बहुत सारी लेडीज हैं जो दिन रात कहते हैं ना किचन से, घर से और साफ सफाई में कहते हैं ना डस्टिंग में बहुत सारा टाइम मतलब हमारा बेस्ट जाता है। और हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को थोड़ा टाइम मिले और हम कुछ मैं बहुत सारी लेडीजों से बात भी करती हूँ तो पूछते हैं कि मैम मेरे पास तो टाइम नहीं होता, घर के काम होते हैं। पर मैं यही बोलती हूँ लोगों से कि यार टाइम निकालना पड़ता है, होता नहीं है हमारे पास। और हमारे पास आज जिस चीज के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, तो मैं पहले तो यहाँ जितनी भी लेडीज बैठी है मैं सबसे पूछूंगी कि सब लोग एक्साइटेड हो, क्योंकि मैं जिसकी बात करने वाली हूँ आज वो इतना अच्छा मतलब फॉर्मूला बोलूंगी मैं उसको, कि इतना अच्छा फॉर्मूला है। जैसे कहते हैं ना बच्चों का जो डोरेमोन होता है उसमें बोलते हैं ना बच्चे कि हाँ हमारे पास ये गैजेट होता है, वो गैजेट होता तो कितना अच्छा होता। तो मेरे पास ना उसको मैं एक गैजेट ही मान के चलती हूँ जो मुझे वो मिला है। और जब से मुझे मिला है तब से आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं इतनी खुश हूं ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। टाइम जहाँ मुझे एक एक दो दो घंटे लगते थे वहां मुझे सिर्फ 20 मिनट लगता है। सोच के देखिए कितना टाइम बचाया है मेरा। तो आज मैं जिसकी बात करने वाली हूँ वो हमारा जूम है। जो लेडीजों का कहते हैं ना हम लोग जूम को एम्बे क्यों जूम को हम क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि पता है वो किचन किंग के नाम से या क्वीन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा मेरा तो इतना फेवरेट ये है प्रोडक्ट्स है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और जिससे मतलब मैंने अपने घर की साफ सफाई के साथ साथ मतलब किचन बोले तो लेडीजों के लिए ना बहुत बड़ा कि हमारा किचन एकदम साफ हो, अच्छा हो, क्लीन हो। और हम लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं, किचन में ही ज्यादा टाइम निकालते हैं। क्योंकि हमारे हस्बैंड का खाना, बच्चों का, आजकल बच्चे को ये नहीं पसंद है मम्मा ये बना दो। तो बहुत सारी लेडीज हैं जिनका जैसे मॉर्निंग में भी हम लोग नाश्ता वगैरह बनाते हैं, फिर लंच का टाइम हो जाता है, फिर इवनिंग का टाइम, मतलब हम कंटिन्यू किचन में ही रहते हैं। तो हमारा किचन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर देखो हम लोग अच्छे हैं तो हमारा किचन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, जहाँ कोई बैक्टीरिया ना हो, जम्स ना हो। तो आज मैं जिसकी बात करने वाली हूँ यहाँ पे वो हमारा जूम है। ये देखिए, ये जूम है, जब से मुझे मिला है तब से आप यकीन नहीं करोगे, मतलब मैं इतनी खुश हूँ इसको लेके कि यार मेरा टाइम बहुत बच जाता है। और ये ऑर्गेनिक फॉर क्लीनर है। और ये हमें मतलब कहते हैं ना कॉन्सेंट्रेट फॉर्मूला है ये। और हमें जो सबसे ज्यादा टाइम लगता था वो टाइम भी कवर करता है। और इसकी बात बताऊं तो ये हमारे लिए ना हमारे हाथों के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग किचन की क्लीनिंग करने के लिए बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। हमारे किचन में चिमनियाँ होती है, एग्जॉस्ट फैन होते हैं, हमारे किचन में टाइल्स होती है, हमारे जो गैस के बर्नर्स होते हैं, जो गैस है गैस के जो बर्नर्स है जो जहाँ गंदगी जम जाती है, खराब हो जाते हैं, वो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो मतलब ये इतनी सारी चिकनाई, जो जितनी गंदी से गंदी चिकनाई है, जो आप बोलोगे कि अगर 1 साल पुरानी चिकनाई भी है तो उसको भी ये इजीली 2 या 3 मिनट के अंदर क्लीन कर देता है। तो इतना अच्छा ये फॉर्मूला है जो कि बहुत अच्छे से ये दाग धब्बे, और जैसे मैंने बोला है कि बच्चे लोग होते हैं, जैसे बच्चे छोटे छोटे होते हैं जो दीवार पे मार्कर से लिख देते हैं, या फिर शूज पॉलिश, जो बच्चे जैसे पॉलिश वगैरह हम बच्चों के इस पे करते हैं, लग जाता है हाथ से, दीवार पे लग गया, हमारी दीवार खराब हो जाती है। और हम सोचते हैं यार फिर उसको घसेंगे रगड़ेंगे, पैंट खराब होता है हमारा। तो आप इसका स्प्रे करो, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। लिपस्टिक के दाग है लेडीजों के अलमीरा पे लग जाते हैं, और बहुत सारी जगह में मतलब लगा देते हैं, बच्चे भी यूज कर लेते तो लगा देते हैं, तो वो इजीली निकल जाते हैं। आजकल आप लोग मैट लिपस्टिक यूज करते हो तो उसके दाग तो जल्दी से नहीं छूटते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये। और जैसे फर्नीचर पे हम इसे कहते हैं ना हमें कहाँ नहीं यूज करना है। जैसे जो पॉलिशिंग वाली चीजें होती है, जो फर्नीचर होता है जिसपे पॉलिश लगा हुआ है, वहां हमें यूज नहीं करना है, इसको कपड़े पे नहीं यूज करना है। बाकी इसको सब जगह आप यूज कर सकते हैं। देखा होगा आप लोगों ने कि जहाँ पे जैसे किचन की जो बॉर्डर्स होती है जो टाइल्स की, उस पे बहुत सारी गंदगी और काले वो हो जाते हैं। रेफ्रिजरेटर लोगों के घरों में है,
फ्रिज को साफ करने के लिए जो उसमें रबड़ लगा हुआ रहता है, वो रबड़ को साफ करने के लिए कितनी हमें मेहनत लगती है। यहाँ सारी लेडीज हैं, सब लोग फ्रिज को साफ रखती होंगी, तो वो जो रबड़ को हम लोग थोड़ा सा स्प्रे करते हैं तो रबड़ एकदम व्हाइट नीट एंड क्लीन हो जाती है। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा है। ये इससे क्या है, हमारे जर्म्स जो बैक्टीरिया होते हैं वो एकदम ये खत्म कर देता है। और इसकी ये जो बॉटल की बात करूंगी अगर मैं, तो इसका वो भी मैं बताऊंगी, लिक्विड फॉर्म में होता है। और इसको यूज कैसे करना है, इसका ऐसा नहीं है कि आपने ये बॉटल ले ली है और आपको बस बॉटल से निकालना है और यूज करना है, नहीं। मैंने बोला है कि कॉन्सेंट्रेट फॉर्मूला है, मतलब इसको पानी के साथ ऐड करना पड़ता है और फिर इसको हमें लगाना पड़ता है। अब मैं बताऊंगी कि इसके लिए हमारे पास ऐसी एक बॉटल होती है, स्प्रे बॉटल, आप देख सकते हो। इसमें जैसे कि आपके घर में आप रोज की साफ सफाई कर रहे हो, डेली की, तो डेली की साफ सफाई के लिए आपको 1:3 का रेशे बनाना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हो, इतना भाग आपको पानी का लेना पड़ता है, ये जो ब्लू रेशा है, ये इतना भाग आपको पानी का लेना पड़ता है और इतना लिक्विड का लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप सोचोगे कि मेरे घर में तो 15-20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, अगर आप वो सफाई के लिए अगर आपको इसका लिक्विड बनाना है, तो आपको इतना भाग पानी का लेना पड़ेगा और 1:2 का रेशो आपको जूम का लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आप हमारे घर में जैसे फेस्टिवल होते हैं, दिवाली होती है ना, दिवाली में सब लोग साफ सफाई करते हैं। और दिवाली की साफ सफाई तो ऐसे होती है कि मतलब मैं खुद देखती हूँ लेडीजों के बहुत ज्यादा हाल हो जाते हैं, क्योंकि मेरे पार्लर में आती है लेडीज है, तो बोलती है कि दीदी अब साफ सफाई करते करते हमारी ऐसे हालत हो गई है। क्यों हो जाती है, क्योंकि 1 साल पुरानी साफ सफाई होती है, उसके लिए बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमें 1:1 का रेशो बनाना है, ये भाग हमें वाटर का लेना है। तो इसमें सबसे इजी हो जाता है कि हमें मतलब बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको ये वाटर और जूम का ये लिक्विड बना के इसको अच्छे से ऐसे शेक करना है। शेक करने के बाद आपको स्प्रे करना है, जहां पे भी गंदगी हो, जहां पे भी आपको चिकनाई दिख रही हो, बहुत ज्यादा ऑयल वाली जगह हो, वहां पे आप स्प्रे कर सकते हो। इसके अलावा आपको इसका लिक्विड उतना ही बनाना है जितना आप इसको यूज कर सको। इसको 1 घंटे मतलब 1 दिन के अंदर ही इसको खत्म करना पड़ता है। तो ये इसकी कुछ मतलब ये है कि आपको याद रखना है कि इसका लिक्विड ज्यादा ज्यादा बना के नहीं रखना है हमें। और जैसे मैंने अभी इसमें इतना लिक्विड बचा हुआ है, मेरा आज का था जो, तो इतना बचा हुआ है, तो मैंने कहा इसको मैं आज यूज कर लूंगी, तो मैंने इसका बना के रखा था ये पहले ही। तो आज इसको ऐसे यूज करना है। और अभी आपको मैं इसका डेमो बताने वाली हूँ कि आप खुद देखोगे कि इसके दाग कितनी जल्दी से निकल जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा है कि हमारे यहाँ जैसे टाइल्स होती है या दीवार होती है ना, तो उस पे हम लोग कैसे कहते हैं ना कि जैसे मैंने ये मैट लिपस्टिक है, ये आप सब लोग देख रहे हो, ये मैट लिपस्टिक है, सब लोग यूज करते हो। अभी मैं आपको ये डेमो दिखाने जा रही हूँ। जैसे मैंने ये टाइल्स का टुकड़ा लिया है, सभी को दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिपस्टिक से लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैट लिपस्टिक से लिखा है। फिर उसके बाद बहुत सारे घरों में मार्कर होते हैं, तो मार्कर से भी अगर हम लिख दे तो जल्दी से मार्कर से भी छूटता नहीं है, तो यहाँ मैंने मार्कर से भी लिखा है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने शूज पॉलिश की बात की थी, तो वो भी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये शूज पॉलिश है, ठीक है। अब इसको हम लेंगे। आप लोग जानते हो कि शूज पॉलिश जल्दी से लग जाता है तो छूटता नहीं है, तो मैंने इसको भी यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। ये लगा दिया है मैंने। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये तीनों दाग बहुत ज्यादा जिद्दी दाग हैं, ठीक है। और इस पे अभी मैंने ये जो लिक्विड बना हुआ है, इसको मैंने ऐसे शेक किया है और मैं इस पे इसको मार रही हूँ। ये देखिए, अभी इसको आपको रखने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत जल्दी से ये क्लीन कर देता है, ठीक है। तो अभी देखिए, मैंने ये एक हैंकी लिया है, इससे मैं इसको क्लीन करूंगी। ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये इजीली पूरा दाग अच्छे से आसानी से निकल गया है।
ये देखिए, दिख रही है टाइल्स आपको? तो ऐसे ही ये जूम है जो कि पता है इजीली हम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है और बहुत अच्छे से हमारे घर की साफ सफाई करता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ, अभी मैं अगर एग्जॉस्ट फैन की बात करूं तो वहां पे भी हम लोग रोज रोज साफ सफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्जॉस्ट फैन ऊपर होता है, विंडो होती है बहुत सारे लोगों के यहाँ पे जो कि वहां पे किचन के पास लगी होती है। विंडो के आप देखोगे वो जो एल्युमिनियम की जो प्लेट्स होती है वो पूरी हमारा जो ऑयल उड़ के जाता है उससे पूरी खराब हो जाती है। तो उस पे अगर आप लोग स्प्रे करोगे इसका तो बहुत अच्छे से आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। सबसे मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जहाँ 1 घंटा आधा घंटा किचन साफ कर रहे होते थे, वहां पे आपको 15 या 20 मिनट भी बहुत हो जाता है। 20 मिनट भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, 10 से 15 मिनट में आप क्लीनिंग करके रख सकते हो। दूसरा मैं आपको एक बात और बताने वाली हूँ कि इसकी ये जो बॉटल है, अब मैं कॉस्ट पर यूज बता रही हूँ कि आप लोग जो भी कुछ भी यूज करते हो साफ सफाई के लिए, तो इसका जो कॉस्ट पर यूज मैं बता रही हूँ कि जैसे ये 500 ml की बॉटल है, आपको 350 रुपीज की आती है, ठीक है। आप इस बॉटल से ऐसी, ये बॉटल से आप ऐसे 6-7 बॉटल बना सकते हो। आपका मतलब डिपेंड करता है कि आपकी सफाई कितनी पुरानी है। अगर आप रोज इसको यूज कर रहे हो तो मतलब रोज इसको यूज कर रहे हो तो आपको बिल्कुल कम लगेगा, ये बहुत कम लगेगा। मैं रोज डस्टिंग करती हूँ, रोज साफ सफाई करती हूँ, तो मुझे ये लिक्विड जो मैं 1:3 का बना के रखती हूँ, तो मुझे ये रोज रोज साफ सफाई के लिए होता है। तो मैं इससे ना 7-8 बॉटल बना देती हूँ। अभी आप मुझे बताइए कि 7-8 बॉटल मतलब आपको ये जूम कितने दिन चलने वाला है? अगर आप इस बॉटल को देखोगे तो ये बॉटल आधा लीटर की बॉटल है। आप देख सकते हो कि आधा लीटर आपको कितने दिन चलेगा साफ सफाई के लिए। तो उस हिसाब से ये जूम बहुत हमें जो कहते हैं ना मार्केट का जो भी आप लोग यूज कर रहे हो उससे बहुत कम इसमें पड़ता है। इसका अगर हम रोज की साफ सफाई का खर्चा अगर पकड़ेंगे तो मात्र 1 से 2 रुपए है। और मतलब बहुत इससे हमारे हाथों को कोई तकलीफ नहीं होती है। ये अगर हमारे जैसे कोई कहते हैं ना इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इससे हमारे जो जर्म्स है कीटाणु है वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो मेरा सभी से यही कहना है कि देखिए हम लोगों का जो हेल्दी मिशन हम इस पे वर्क कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें सब लोगों का साथ चाहिए। और सब लोग अगर हमारे इन्वायरमेंट को अगर अच्छा रखेंगे, आपको बताती हूँ इसका जो पानी है, अगर आप इसका लिक्विड बना के और अगर आप कोई दीवार को पोंछ रहे हो तो इसका पानी आप घास में डाल सकते हो। अगर आप जो भी चीजें यूज कर रहे हो उसका पानी आप घास में डाल सकते हो क्या? नहीं डाल सकते हो। आपके यहाँ गार्डन है, आपके यहाँ बाहर ये है तो उसमें आप डाल सकते हो। पर इसकी इसकी जो बॉटल भी है, ये बॉटल भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इस बॉटल को अगर आप जमीन में गाड़ते हो तो ये डिजॉल्व हो जाती है वहां पे। तो आप बताइए कि हम कितनी अच्छी चीजें यूज कर रहे हैं। और इसके लिए हम लेडीजों का हमारे घर को क्लीन रखना और अच्छी चीजें यूज करना हम लेडीजों के ऊपर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे सारी लेडीजें हैं, और लेडीजें आपको आप लोगों को पता है कि साफ सफाई हर चीज में सबसे आगे होती है। तो मैं सभी लेडीजों को यही बोलूंगी, यूज कीजिए जिससे आपके घर में गंदगी ना हो, साफ सफाई हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, और आपके हाथ अच्छे रहे, आपकी स्किन अच्छी रहे, इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। आप ऐसा यूज कीजिए। सो आज हो सकता है कि मैंने किसी को समझा पाई हूँ या बता पाई हूँ या सही तरीके से किसी को समझा हो। तो ओवर टू यू पूजा जी, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ चांस देने के लिए। वाह, बहुत ही अच्छा सविता जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया। आई होप कि सब लोगों को समझ में आया होगा। और सबसे अच्छी बात आपने कही कि ये केमिकल फ्री है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे नेचर्स के लिए, मैं हमेशा अपनी बातों में नेचर्स को लाती हूँ, क्योंकि उसके बिना हम कुछ नहीं है, नेचर्स के बिना हम कुछ नहीं है। तो सबसे फर्स्ट हमें उनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जितना ज्यादा केमिकल यूज करेंगे उतना ज्यादा हमें तो नुकसान है, साथ साथ नेचर्स को भी है। हम क्या करते हैं ना कि खुद को अभी
मतलब जनरल जो बताती हूँ कि जो आदतें हैं हमारी, तो वो क्या होता है ना कि चलो अभी के लिए सोचती हूँ अभी तो हो जाएगा ना, लेकिन फ्यूचर नहीं सोचते हैं। फ्यूचर क्या नहीं सोचते कि चलो ठीक है हम लोग तो कर ले रहे हैं, बट हमारे बच्चे का क्या। हम लोग उनके लिए हर चीज चाहते हैं कि बैंक बैलेंस रहे, एक अच्छा घर करके जाएं। भाई जाना तो सभी को है, बट कम से कम बच्चों के लिए ये सब चीज करके जाएं, अच्छी एजुकेशन दे। बट एजुकेशन के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को इन्वायरमेंट के बारे में बताएं, केमिकल फ्री हम कैसे रह सकते हैं उनके बारे में बताएं, ताकि वो भी इस चीज को सीखे, जाने और अप्लाई करें। हम कहते हैं ना कि बचपन में एक स्टोरी हम लोगों ने सुनी होगी कि एक राजा होता है, उसके 5 बच्चे होते हैं, और वो राजा ना एक छोटी सी लकड़ी पांचों को देता है अलग अलग, और बोलता है इसको तोड़ो। तो वो बोलता है इसमें क्या है पिताजी, और सबने उस लकड़ी को तोड़ देता है। फिर दूसरी बार में राजा क्या करते हैं कि वो पांचों लकड़ी को दूसरी बार लेते हैं और एक साथ करते हैं, और वो उसको बांधते हैं और बोलते हैं अब इसको तोड़ के दिखाओ। तो एक एक करके वो पांचों बेटों को देते हैं, लेकिन किसी भी ने उसको तोड़ नहीं पाया, किसी ने भी। तो वो क्या होता है कि अभी वही चीजें हम लोग अभी नेचर के बारे में सोचना शुरू किया है, कर रहे हैं। तो हम लोग ये सोच भी सकते हैं कि मेरे अकेले सोचने से क्या होगा, बट नहीं, शुरुआत हमें कर रहे हैं। और हमें देख के हम बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उन्हें नहीं पता कि हम कैसे करें। तो हम लोग उनको ये प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि आप ये चीज करो, ऐसे करो, जिससे कि आप खुद भी एक हेल्दी रहोगे, आप अपने फैमिली को भी रखोगे और साथ साथ आप इन्वायरमेंट को भी रखोगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने लिए तो सब सोचते हैं, दुनिया, समाज, बच्चों के लिए भी सब सोचते हैं, लेकिन फ्यूचर में इसके लिए सोचना, पानी, नेचर्स, इन सब के लिए सोचना बहुत जरूरी है। अभी जो सविता मैम ने बताया उसके में क्या है जूम में कि टाइम भी कम लग रहे हैं और पानी भी कम लग रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं किसी भी चीज को साफ करने में ना इतना ज्यादा पानी यूज करते हैं कि लगता है कि बस जितना ज्यादा पानी से धोते जाओ, गिराते रहते एकदम। बट क्या है कि इसमें एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को हम लोगों ने जो बिल्कुल केमिकल फ्री है और जिस तरीके से सविता मैम ने बताया उसको यूज करना, तो पानी इतना कम यूज हो रहा है ना कि पानी का वेस्टेज तो बिल्कुल ही नहीं है। रियल मायने में भगवान ने जो हमें दिया है पानी एक तोहफे के रूप में, वो जीवन है हमारा पानी, तो वो हम लोग को सही यूटिलाइज करना चाहिए हम लोगों को। तो वो सही यूटिलाइज है, सविता मैम ने सिखाया आज हम लोगों को पानी का सही यूटिलाइज। तो थैंक यू सो मच सविता मैम, आपने बहुत ही अच्छा बताया। और अब सेकंड डेमो के लिए मैं किरण मैम को इनवाइट करूंगी। आज वो भी हम लोगों को बहुत अच्छा बताने वाली हैं, वो आज दो चीज के बारे में बताने वाली हैं। तो ओवर टू यू किरण मैम, आप तो बहुत ही अच्छा बताने वाले हो। थैंक यू पूजा जी और सविता जी ने बहुत अच्छे से जूम का डेमोन्स्ट्रेशन किया, बहुत अच्छे से। लेडीज को पसंद भी आया होगा क्योंकि किचन साफ करना बहुत टफ जॉब होता है, लेडीज के लिए बहुत टफ जॉब होता है। तो मुझे लगता है उनको पसंद आ गया। उसके साथ साथ आज मैं बात करने वाली हूँ कि आप सब लोगों ने कोरोना में, है ना, देखा ही होगा कि सैनिटाइजर का यूज कैसे होता है। सबसे ज्यादा सैनिटाइजर का यूज करना कोरोना ने ही सिखाया होगा। उससे पहले कभी पता था सैनिटाइजर कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, किस तरह से यूज करना है? मुझे नहीं लगता, है ना। कोरोना ने बहुत सारी चीजें सिखा दी, हेल्थ सिखा दी, क्लीनिंग सिखा दी, है ना। अपने घर की सफाई जैसे नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, हाथ बार बार धोने चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए, हैंड वॉश होना चाहिए, बहुत सारी चीजें सिखा दी। ऑयल कम खाओ, हेल्थ का ध्यान रखो, है ना, डाइट का ध्यान रखो। अगर आप डाइट अच्छा होगा आपका, एक मिनट, मैंने पूजा जी आपको को होस्ट बना दिया है, थोड़ा सा एडमिट की तरफ ध्यान दीजिएगा। ओके मैम, मैं कर रही हूँ। ठीक है, एक मिनट। यहाँ पे कैसे ना अभी मुझे ही खुद को स्पॉटलाइट पे लाना पड़ेगा। मैं ला रही हूँ।
ओके। आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने साथ और लोगों को बुलाइए, ताकि और भी लोग, सारे लोग जो हैं इसके बारे में जाने समझे। कोई यहाँ पे किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं रहता कि हाँ भाई आपको करना ही है, बट हाँ हम एक जानकारी दे रहे हैं, आपको पसंद आता है तो अच्छी बात है, ये आपके लिए ही अच्छा है, ये चीज आपको समझना होगा। अगर आप समझ गए तो हमारी कोशिश यही रहती है कि इसी चीज को आपको समझा पाए कि ये ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट हमें मतलब कुछ करना है, हमारा बिजनेस है इसलिए। नहीं, बिजनेस तो है, वो तो है ही बिल्कुल, बट क्या है कि ये बिजनेस से जुड़ने का मतलब ही यही है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प कर सकें। बिल्कुल, वेरी नाइस, जी थैंक यू पूजा जी। जी हाँ, जी ओवर टू यू मैम। जी, थैंक यू पूजा जी। पूजा जी ने बहुत अच्छी बात कही है आके कि एनवायरनमेंट की हम नेचर को क्या दे रहे हैं ना रिटर्न में। नेचर तो हमें बहुत कुछ दे रहा है। अभी पानी की जैसे बात की पूजा जी ने, तो हमें हमें पूछ लो कि पानी की दिक्कत क्या होती है। हमारे यहाँ पुणे में पानी का बहुत शॉर्टेज है। हम जिस एरिया में रहते हैं सिंहगढ़, वहां पे हमारे यहाँ सुबह हाफ एन आवर्स, आधा घंटा पानी आता है, शाम को 15 मिनट का पानी आता है। तो हमें पूछ लो पानी कितना महत्वपूर्ण है ना। तो ये जो बकेट ले लेके या पाइप लगा लगा के साफ सफाई करते हैं, तो हम उनको जब देखते हैं तो हे भगवान कितना वेस्ट कर रहे हो पानी। हमारे यहाँ आके देखो पानी क्या है ना। तो वो पानी की कीमत तो हमने सीख ली यहाँ पे आके कि पानी कैसे यूज करना है ना। और कंपनी जो है वो 7 टाइम्स इको फ्रेंडली का अवार्ड मिल चुका है हमारे पूरे प्रोडक्ट को। क्यों? क्योंकि ये इको फ्रेंडली है, इकोनॉमिकल है और पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाती है ना। इसीलिए इनको 7 टाइम्स इको फ्रेंडली का अवार्ड मिल चुका है। उसके बाद भी हर बार मिलता है, लेकिन 7 उसके बाद स्टॉप होता है कि 7 के बाद एक अवार्ड नहीं दे सकते, लेकिन हर बार हमारे प्रोडक्ट को वो अवार्ड मिलता है। 60 से भी ज्यादा वर्षों से बहुत सारे परिवार इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं। मतलब कि ये आज की या कल की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है अभी पता चला हो इन प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन ये 60 वर्षों से पहले से, उसके पहले से ये यूज होते आ रहे हैं प्रोडक्ट्स बहुत सारे घरों में, बहुत सारे देशों में। ठीक है, तो उनमें से ही सैनिटाइजर की बात करूंगी। परशु नाम का प्रोडक्ट है, इसकी बात करूंगी। परशु डिसइंफेक्टेड प्रोडक्ट है। जहाँ पे भी हार्ड एरिया होती है, जैसे हॉस्पिटल्स है, हमारे घर के सिंक्स है, जहाँ पे ज्यादा वायरस या कीटाणु फंगसाइड जहाँ पे होती है, वहां पे ये यूज होता है। सेम स्प्रे बॉटल यूज करो आपके हिसाब से कि आपको किस तरह से कहाँ पे यूज करना है। आप टॉयलेट बाथरूम क्लीनिंग करने के लिए, आपका सोफा है, आपका फर्नीचर है, कहीं पे भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। जैसे सैनिटाइजर, हमने हर जगह पे सैनिटाइजर का स्प्रे किया है कोरोना में, है ना। हमारा किचन है, किचन एरिया जहाँ पे हम एंट्री करते हैं, तो हमारा बुक शॉल है, जहाँ पे हम दरवाजे है हमारे, है ना, जहाँ पे हमारे हाथ लगते हैं, वो हर एरिया, हार्ड एरिया जहाँ पे फंगस लगता है, वो एरिया, हर एरिया में आप ये सैनिटाइज करते हो। इसको कर सकते हो सैनिटाइज करके। इससे HIV किलर भी है, इसमें HIV किलर भी है। तो ये आप हर जगह पे यूज कर सकते हो सैनिटाइजर के रूप में। ये भी आपको 36 मंथ चलेगा। 500 ml की बॉटल है, 36 मंथ। मतलब कि अगर रोज हम सैनिटाइज तो वैसे करते नहीं है रेगुलर, कभी कभार 2 दिन में, 3 दिन में या हफ्ते में, है ना। अभी कोरोना के वक्त हम डेली करते थे, अभी थोड़ा सा कम हो गया है ना। अभी कम, उतना नहीं करते डेली, कभी कभी करते हैं। तो 36 मंथ ये अगर 50 ml की बॉटल, 500 ml की बॉटल चलती है, मतलब कि इसका अगर रोज भी आप इस्तेमाल करते हो तो 2 से 3 रुपए के ऊपर खर्चा नहीं आता है। तो जो मिथ्य है लोगों में कि एमवे के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ये साबित कर देते हैं कि एमवे के प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं।
जो हमने मार्केट से सैनिटाइजर लाए हैं, यहाँ पे हरदीप जी है, आपसे पूछना चाहूंगी कि वो सैनिटाइजर आपने कितने दिनों में खर्च हो जाता है या खत्म हो जाता है? वो 10 दिन में खत्म हो जाता है, छोटा वाला बॉटल, छोटा वाला, है ना? तो हाँ। हाँ जी, थैंक यू। ये जो प्रोडक्ट है परशु, इस तरह के अगर आपको यूज करना है, उस टाइम आपने ये स्प्रे बॉटल है, यहाँ पे दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है, उस तरह से आपका जो एरिया है जितना हार्ड है, अगर वहां पे फंगस ज्यादा लगी है या बहुत टॉयलेट बाथरूम जहाँ पे कीटाणु ज्यादा रहते हैं, वायरस ज्यादा होते हैं, है ना, तो उस साइड में आपने ज्यादा लेना है। लेकिन इसको भी 48 आवर्स में ही खत्म करना है। इसको सॉल्यूशन बना के आप रख नहीं सकते, ये खत्म हो जाता है, इसका जो भी पावर है वो निकल जाता है। तो आपको 48 आवर्स के अंदर ही इसको यूज करना है ना। वहां पे आपको यूज करना है हर, जैसे आपने फ्रिज, जैसे सविता जी ने कहा, फ्रिज के अंदर भी अगर फंगिसाइड्स लग जाती है, आपके फूड्स रहते हैं, अगर आप फ्रिज को इससे साफ करते हो, पूरा ड्राई कर लेते हो, स्प्रे लगा के छोड़ देते हो, लाइट बंद पूरा फ्रिज, और कुछ देर बाद वो सूख जाता है अपने आप, आपको कपड़े से सुखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप सूख जाता है। तो उसके अंदर फिर आप आपके फूड अच्छे से रख सकते हो, क्योंकि आपका फ्रिज पूरा डिसइंफेक्टेड हो गया है ना, वो पूरा क्लीन हो गया है। तो फ्रिज में ये अच्छे से यूज होता है। उसके अलावा आपका सोफा है, जहाँ पे हमारे टच होता है, सोफा है, बेड है, डाइनिंग है, हमारी अलमारी है, हमारा किचन एरिया है, सब जगह पे, जैसे सविता जी ने बता दिया कि साफ सफाई हो गई हमारी। साफ सफाई होने के बाद हमें वो क्लियर हुआ क्या कि वहां से पूरे कीटाणु नष्ट हो गए, या वहां पे पूरा डिसइंफेक्टेड हो गया पूरा एरिया, वो क्लियर हुआ हमें? नहीं, लेकिन उसके लिए हमें सैनिटाइज करना पड़ेगा। तो ये है बेस्ट सैनिटाइजर। इसमें डिओड्रेंट भी है, जो आप अगर टॉयलेट एरिया, बाथरूम एरिया वहां पे अगर डालते हो तो अलग से आपको डिओड्रेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, स्प्रे करके छोड़ देना है, ठीक है। इसके अलावा ये बॉटल है हमारी 299 और चलती है 36 मंथ। तो सबसे सस्ती हुई कि नहीं? और रोज भी आपने यूज किया ना, 2 से 3 रुपए का खर्च, तो सबसे सस्ता प्रोडक्ट। जो मिथ्य है लोगों के बीच में कि बहुत महंगे है, वो मिथ्य। क्यों? कंपनी कहती है पानी फ्री है, आपके घर में पानी बहुत है, तो मैं पानी यूज करके इस तरह की मैं 10 बॉटल तैयार करके आपके पास भेजने से अच्छा मैं कॉन्सेंट्रेटेड एक बॉटल देती हूँ। आप अपने घर में पानी यूज करो, उसमें डाइल्यूट करो, सॉल्यूशन बनाओ और यूज करो, आपको जिस तरह से लगता है उस तरह से। तो आपकी पानी की बचत हो गई, क्योंकि पानी फ्री में है, कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट दिया कंपनी ने, है ना, इसीलिए ये ज्यादा चलते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से ये ज्यादा महीनों तक, ज्यादा साल तक, ज्यादा दिनों तक चलते हैं। ये आपके ऊपर है, आपने अगर अच्छे से ट्रेनिंग लिया तो आप यूज करना भी अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। ये हो गया हमारे परशु के बारे में। उसके अलावा एक प्रोडक्ट और है, बीजी वॉश। ये भी हमने कोरोना के वक्त बहुत सीखा कि सब्जियां बाहर के आए, साफ करके धो के, कोई नमक के पानी में डुबा रहा है, कोई गर्म पानी में डुबा रहा है, भिगा रहा है वो सब्जियों को, फलों को, है ना, और आधा घंटा छोड़ रहे हैं, उसके बाद यूज करना है। इसके अलावा कि जो इवन पैक फूड भी आता है ना, वो भी हम पानी में धो के ले रहे थे, उसको भी सैनिटाइज कर रहे थे कि नहीं सभी लेडीज? जैसे ही पूरा शॉपिंग करके हम ला रहे घर में एंट्री किए, पहले हाथों को सैनिटाइज किया, वो थैलियों को पहले स्प्रे किया, सैनिटाइज किया, उसके ऊपर उनको निकाला, फिर उनको पानी में डुबोया, धोया, फिर सुखाया। कितना काम बढ़ गया था कोरोना के वक्त, है ना, कितना काम बढ़ गया था कोरोना के वक्त की। लेकिन कोरोना आया, बहुत सारी हानि भी हुई, लेकिन उसने बहुत सारी अच्छी चीजें वो ह्यूमन को सिखा गया, है ना, कि आपको नीट एंड क्लीन रहना है, हेल्थ का ख्याल रखना है, घर का ख्याल रखना है,
और सैनिटाइज क्या होता है, हैंड वॉश करना क्या होता है, बहुत सारी चीजें उन्होंने सिखाई। तो उसमें से एक ये है वेजी वॉश, 5 in 1 है। इसमें आप इसकी 2-3 ml ले लो, कैप यहाँ पे दी हुई है। जैसे आप फल सब्जी जो भी लाते हो मार्केट से, जैसे लाते हो पानी का टब बना लो, उसमें फल सब्जी सब डाल दो, 2-3 ml इसका ले लो, उसमें डाल दो, 10 या 15 मिनट छोड़ दो, वैसे ही छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जो हमारे किसान भाई है वो पेस्टिसाइड जो यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं, वो सिर्फ पानी से जाएगा क्या धोने से? जो फलों पे, एप्पल पे वैक्स लगा हुआ होता है, बहुत सारे फलों पे लगा हुआ होता है, उसको पकाने के लिए वैक्स लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, वो सिर्फ पानी से चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा, है ना। तो उसको वो निकालने के लिए, इसलिए इसको 5 in 1 कहा गया है कि ये केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, वैक्स, इस सब, वो धूल मिट्टी जो मार्केट में पोल्यूशन है ना, जो गाड़ियां घूमती है उसकी भी धूल मिट्टी हमारे फलों पे और सब्जियों पे लगती है, क्योंकि खुला हुआ रहता है सब, है ना, पैक नहीं रहता है। तो वो सबको भी निकालने का काम ये वेजी वॉश करता है। तब में आपने पानी ले लिया, आपके सब्जी, आपके फल डाल दिए, उसमें 2 से 3 ml निकाल के बूंदे डाल दी, 15 मिनट छोड़ दिया। उसके बाद 15 मिनट के बाद सिर्फ आपको सादे पानी में फिर से साफ करके अलग से सुखाने रख देना है। और इसका जो बचा हुआ नीचे जो तल होता है, वहां पे बहुत सारे मिट्टी, यहाँ पे अनुभव भी बताएंगे लोग अपना अपना, है ना, एक्सपीरियंस जो लोग यूज करते हैं वो भी बताएंगे। जो होता है वो पूरा नीचे बैठा हुआ होता है। ये पानी भी आप वेस्ट नहीं होता आपका, ये पानी भी आप अपने पौधों पे डाल सकते हो, आपके गार्डन एरिया में डाल सकते हो, वहां पे ये बेस्ट फर्टिलाइजर का भी काम करता है। तो ये है हमारा वेजी वॉश, जो आपकी खाने को, आपके फल को, आपकी सब्जी को नीट एंड क्लीन आपके पेट में जाने के लिए साफ सुथरा बना के देता है, उसमें से केमिकल हटा देता है। क्योंकि देखो अभी हम हमारे किसान भाई को तो नहीं कहेंगे कि वो केमिकल यूज करना, पेस्टिसाइड यूज करना बंद कर दे, क्योंकि उनकी फसल जो है वो उससे ही होती है ना। उनका उत्पाद बढ़ाना है तो उनको करना पड़ेगा, तो उससे ही होती है। लेकिन वो डायरेक्टली हम खाएंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण देंगे, है ना। वो हम देख ही रहे, पढ़ते हैं पेपर में, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं हम, न्यूज में, टीवी में देखते हैं कि इस केमिकल से, इस फवारनी से या इस पेस्टिसाइड से ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी बीमारियां हमको लगती है। तो उससे बचने के लिए ये एक उपाय है हमारे पास, और ये खुद भी ऑर्गेनिक है, इसमें खुद में भी कोई भी केमिकल नहीं है। जो मैंने स्टार्ट में कहा कि हमारे सभी प्रोडक्ट इको फ्रेंडली, इकोनॉमिकल, इनको सबको 7 times अवार्ड मिला है इको फ्रेंडली का, क्योंकि ये नेचर का ध्यान रखते हैं। ये हम भी नेचर ही है, तो हमारा भी ये ध्यान रखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, इतना ही मेरी साइड। आज मैं चाहूंगी कि परशु के बारे में, झूम के बारे में और वेजी वॉश के बारे में, अगर यहाँ पे कोई भी है जिनका कुछ अनुभव है तो यहाँ पे आके शेयर करें प्लीज। मैम मैंने ना SA8 मंगाया था, तो जी मेरे बेटे के ना 2 टी-शर्ट्स थे, होली में बहुत ही खराब हो गए थे, वो पहन ही नहीं सकता था, अच्छे थे, नए टी-शर्ट्स थे। तो फिर पूजा प्रियंका मैम ने बोला था कि उनके हस्बैंड का भी होली वाला कुर्ता उन्होंने डाला था, तो मैंने SA8 मंगाया था। तो वो मैंने रखा रात भर, दूसरे दिन वॉश किया तो पूरा रंग निकल गया मैम, जबकि मैं उसको इतने बार वो रिन डिटर्जेंट से कर चुकी थी, कुछ भी नहीं निकला था। उसको मैंने वैसे ही रख दी थी कि मैं किसी को दे दूंगी या कुछ ये कर दूंगी, डिस्पोज ऑफ करूंगी। अब मैंने उसको किया ना मैम, एकदम पूरा ही दाग निकल गया, एकदम पे आ गए। दोनों टी-शर्ट अभी यूज में आएंगे मेरे। ऐसे ही ब्लड का दाग भी जाता नहीं है आसानी से। अगर कपड़ों पे ब्लड का दाग लग जाए, खून का दाग लग जाए ना, तो वो जाता नहीं, लेकिन हमारे एसिड की वजह से वो भी दाग निकल जाते हैं। और ये जो परशु है ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में यूज होता है, वहां की क्लीनिंग के लिए, वहां के
पर्दे, इवन की बेड, वहां का जो इक्विपमेंट्स होते हैं डॉक्टर्स के, वो भी साफ करने के लिए परफ्यूम का यूज किया जाता है, क्योंकि ये HIV जैसे किलर को भी मारता है। ठीक है? तो और कोई है एक्सपीरियंस बताना चाहेगा? हेलो मैम। जी 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 राजेश्री जी। जैसे कि आपने वेजी वॉश का डेमो करके दिखाया, तो मैंने कुछ सब्जियां साफ करके रखी थी, उसको दिखा दूं क्या बिल्कुल कैमरा में? बिल्कुल बिल्कुल। ये देख लीजिए, तो इसमें कलर चेंज देख रहे हैं क्या, कितना क्लीन हो जाते हैं। तो ये टमाटर है, यहाँ ककड़ी है, ये टमाटर के कलर देख सकते हैं आप। बिल्कुल। डेमो का आपको देख दिखा दिया मैंने। नहीं एकदम से एक्चुअली मैं ही करने वाली थी आज का डेमो। कोई बात नहीं मैम, मेरे पास रेडी था तो मैंने दिखा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच राजेश्री जी। आप सभी लेडीज देख सकते हो कि राजश्री डेमो जी, करके वहां पे कुछ अगर वेजिटेबल्स हो जो नहीं धोए हों वेगी वॉश से, और तो फिर आप ना उसको कंपेयर कर लो, कर सकते हो कि हाँ दोनों में क्या अंतर आते हैं ना, वो क्लियर दिख जाएंगे लोगों को। वॉश मैंने सब नहीं, पूरा वॉश करके वॉश रखा हो है, तो चुका मैं अभी दिखा रही हूँ। वॉश हो पहले चुका से रखा हुआ था करके, तो इसके लिए दिखा रही हूँ। थैंक यू। एक्चुअली हमारे आज वेजी वॉश का जो सब्जेक्ट था वो कोई और लेने वाले थे, उनके पास था, तो वक्त पे उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो और हमने भी जस्ट कल ही जो फल वगैरह सब्जी लाए थे वो जस्ट कल ही हम जैसे भी मार्केट से लाते हैं तुरंत वेजी वॉश खोला, थोड़े से बूंद डाल दिए, एक दो ml डाल दिया, उसमें 10-15 मिनट भिगा दिया, और हमारे सब सब्जियां फल साफ हो गए। डायरेक्टली हमारे बच्चे अभी जो एप्पल का कवर होता है ना, वो भी निकालने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटे डायरेक्टली खा लेती है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये वेजी वॉश में वॉश होके क्लीन होके उसका वैक्स वगैरह सब निकल के क्लीन होके आया है। तो वो एक मम्मा को क्या होती है ना, मम्मी जो होती है बहुत केयर करती है ना बच्चों का, फैमिली का, कि वो अरे डायरेक्ट ऐसे मत खाओ खाओ, कुछ भी हो जाएगा, उसमें केमिकल होते हैं, वैक्स होते हैं बहुत सारे। हम देखते भी है कि अगर आप चाकू से निकालोगे, है ना, नाइफ से निकालोगे, तो वहां से एप्पल पे बहुत सारा वैक्स होता है जो निकल के आपको दिखता है। तो वो सब आपको ज्यादा घिसने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, आप 15 मिनट भिगा के रख दो, बस हाथ से दूसरे पानी से साफ करके, और जो ओरिजिनल कलर होता है आपकी सब्जियों का वो निखर के आता है। जैसे यहाँ पे राजेश्री जी ने दिखाया कि गवार कितनी ग्रीन लग रही थी, है ना। तो और हाँ जी सविता जी, आप कुछ कहना चाहोगे? किरण मैम, मैं ये बोलना चाह रही थी यहाँ सभी लोगों को, जैसे बेजी वॉश से हम लोग सब्जियां धुलते हैं ना, तो जैसे धुलने के बाद ना सब्जी को आप लोग पहले जैसे सब्जी सादे पानी से धुल के फ्रिज में रखते हो, तो आपने कभी देखा होगा वो जो तरोई आती है, तरोई तरोई बोलते हैं, या ग्रीन वाली जो बहुत चिकनी चिकनी आती है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, तो मुझे नहीं पता। तुरई की सब्जी दौड़ के, हाँ नहीं, दौड़ के जैसे ऊपर से लाइन होती है, बट वो प्लेन होते हैं, गिल्की। ठीक है, तो वो जो प्लेन वाली जो उसको धुल के हम लोग रखते थे ना फ्रिज में। हाँ प्रदीप जी गिल्की, कुछ जी कह रहे मैम। हैं। हाँ जी सुजाता मैम, वो सॉरी, प्रदीप जी। हाँ हरदीप जी बोल रहे हैं कि गिल्की। तो जो गिल्की होती है ना मैम, उसको आप फ्रिज में रखते थे, तो फ्रिज में रखने के बाद वो गिल्की ना पूरी ऐसे लूज हो जाती है, मतलब अगर आप उसका छिलका निकालोगे ना तो सही से निकल नहीं पाती, क्योंकि वो फ्रेश नहीं रहती पूरी। तो मैंने वेजी वॉश से जब वो गिलकी को वॉश करके रखा, तो गिलकी पूरी एकदम फ्रेश ऐसे लगती है जैसे कि आपने अभी मार्केट से खरीद के लाए हो, बिल्कुल एकदम जैसे ताजी सब्जियां हमें मिलती है ना। मार्केट में भी आप लोग जानते हो कि आपको फ्रेश सब्जी नहीं मिलती, 1-2 दिन का ही मतलब बचा हुआ जो माल है वो इधर उधर के मार्केट में जाता है, वो ही हम लाते हैं। तो वो सब्जियों को आप लाके और एकदम फ्रेश पूरा आप कंटेनर में पैक करके रखिए, ऐसे लगेगा कि आप अभी लाए हो। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि इससे धुल के सारी सब्जी रख दो, उसके जो भी मैडम ने बताया जैसे कि उस पे कलर्स और ये वो जो लगा हुआ रहता है, फर्टिलाइजर वगैरह सब निकल जाता है, और हम फ्रेश सब्जियां बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। और उसी तरह जब हम हमारे मैम ज्योति फुले मैम भी हैं,
वो भी शेयर करना चाहती हूँ। जी जी ज्योति मैम। थैंक यू मैम। मैं ज्योति विलास फुले फ्रॉम नासिक। कल शायद मेरे ख्याल से एसेट और एलओसी का हो गया है क्या? मैं नहीं थी कल, ट्रैवलिंग में थी। तो जी कल हो गया एसेट एलओसी और डी मेरे ड्रॉप। पास एलओसी और एसेट का दोनों का भी मैंने ये करके रखा है, जो मेरे एक्सपीरियंस थे, तो मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे पहले तो मैं मतलब दूसरे कैमरे में जो फोटो ग्रिड करके रखा है वो दिखाती हूँ। जी मेरा दिख रहा है मोबाइल? थोड़ा सा पास हो रहा है। दिख रहा है अब ये? हाँ जी जी। या फिर मैं इसको बाद में ग्रुप पे डाल देती हूँ, अभी इसके बारे में बता देती हूँ। हाँ ये मेरा हाँ एलओसी का एक्सपीरियंस है, जो हम लोग बोलते आपका कैमरा ऑफ लग रहा है, दिख नहीं रहा कुछ ज्योति जी। है। तो इसको मैंने एक्चुअली ज्योति जी आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है, तो आपने जो कहा कुछ भी सुनाई नहीं दिया। एक मिनट मैम, नेट इश्यू था, जस्ट मिनट। हाँ प्लीज। तो ये जो पाथरे के पत्ती से जो हाथ खराब हो जाते हैं ना मैम, तो हाँ ये हाँ निकल, एक मिनट में सामने से दिखाती हूँ, शायद यहाँ से दिख जाए। नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं इसके फोटो डाल देती हूँ। ग्रुप और में डाल। तो हाँ, तो उसको मैंने ना हाथ पे खाली एक दो बूंद, मतलब बोतल में खाली उंगली डाली और उसको ऐसे जितना भी उंगली को आता है एलओसी उतना ही लेके हाथ पे ऐसे हाथ में स्क्रबर किया और ऐसे पूरा हाथ साफ किया, तो पूरा का पूरा बिल्कुल 2 या 3 मिनट में पूरा निकल आया। और दूसरा मेरा एसेट के 2 एक्सपीरियंस है। जैसे ये मैं थैली दिखा रही हूँ, क्योंकि ये थैली आप लोगों को जब हाँ तो में दिख जाए ना, तो मतलब रियल में समझ में आएगा। ये जो मेरी बैग है, तो होटल में गए थे हम लोग, ये बैग मेरी गोदी में थी, सामने से प्लेट को थोड़ा धक्का लग गया, वो पूरी प्लेट मेरे इस थैली पे गिर गई। और पूरा मतलब ऑयल, सब्जी का ऑयल और हल्दी थी, वो सब पूरी वजह से पूरी तरह से थैली डैमेज हो गई थी। लेकिन वो मतलब फ्रैंकली बताऊं तो मेरे बेटे ने फॉरेन से लाई थी, तो मुझे उसमें बहुत मेरी जान थी, तो मैंने सोचा कि अपने पास मैजिकल प्रोडक्ट है तो क्यों ना उसको इस्तेमाल करके देखे। तो उसको मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 ml ही लगा है मुझे एसेट, वो मैंने लगा के रखा और बाद में एसेट सोल्यूशन में भिगो के रखा और खाली एकदम हल्के हल्के हाथ से ब्रश किया और धो दिया, तो पूरी की पूरी थैली एकदम अच्छे से हो गई, मतलब पूरी क्लीन हो गई। और एक बार जल्दी जल्दी में मेरे हाथ से क्या हुआ, मैं तो मशीन में धोती हूँ, फिर भी कपड़े मैंने बाल्टी में पहले सोक करके रखती हूँ, क्योंकि हमें एसेट का अच्छा रिजल्ट मिले। तो वो मैंने सर का एक शर्ट था, जल्दी जल्दी में भिगो के रख दिया, वैसे ही मशीन में डाल दिया और धो दिया। कपड़े सुखाने के लिए जब निकाले तो मैंने देखा कि उनकी पॉकेट में पेन वैसे ही मतलब रह गया था, तो वो पूरी उसकी इंक फट के पूरा मतलब बाएं साइड का शोल्डर और पॉकेट सब वो खराब हो गया। और थोड़ी सी घबरा गई, क्योंकि नया शर्ट था, उसे एसेट लगा के रखा, बाद में फिर से एसेट में भिगोया और धोया, तो पूरा क्लीन हो गया। मतलब बहुत मतलब एकदम ऐसे लगता है कि अब कोई भी दाग आ जाए ना तो भी डर नहीं लगता है, क्योंकि हमारे पास एकदम जादू है। और वेजी वॉश का भी मैं शेयर करना चाहूंगी। हम सब लोग जानते हैं कि ग्रेप्स, अंगूर पे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स रहते हैं, और नासिक के साइड में तो बहुत मतलब फेमस है। हम लोगों को मतलब ऐसे ही मुंह मतलब ऐसे ही जब निकलते हैं तो रिश्तेदार और पहचान वाले हैं वो ऐसे ही मतलब गिफ्ट के तौर पे भेज देते हैं। तो मैं जैसे भी लाती हूँ, मैं बकेट में या टब में पूरा वो अंगूर डालती हूँ, अपना वेजी वॉश डाल के रखती हूँ, तो लिटरली मतलब ऊपर जो व्हाइट व्हाइट लेयर रहता है ना पूरा साफ हो जाता है। और अदरक का भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि अदरक भी वो जो भी मतलब मिट्टी या जो भी कुछ गंदगी रहती है ना,
तो पूरा मतलब जैसे समझो कि साबुन या ब्रश लगा के जितना साफ हो जाए ना, उससे भी अच्छा साफ होता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब ये अपने मैजिकल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। और ये स्टेटस पे रखना, तो उसकी वजह से हमें ऑर्डर्स भी मिलते हैं। जब हमारे पहचान वाले दिखते हैं ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मौका देने थैंक यू ज्योति जी। तो मैं मेरे जो ये 2-3 फोटो ग्रिड है ना, वो मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप सबके समझ में आ जाएगा, एलओसी और एसेट दोनों। थैंक यू मैम। बिल्कुल 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 बिल्कुल, थैंक यू। एक्चुअली हमारा ये प्रोग्राम ही हमने इसलिए डिजाइन किया है कि हम लोगों को कुछ ऐसे प्रोडक्ट की पहचान करवाए कि जो उनके हेल्थ के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत सेफ है ना, जो लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारे मिथ्य है उनके दिमाग में, या किसी ने कुछ कह दिया, वो मिथ्य हम निकालना चाहते हैं, उनको सही प्रोडक्ट की पहचान उनसे करवाना चाहते हैं। तो ये एक अवेयरनेस है जो हमने मिशन लिया है हाथ में, ग्रीन होम हेल्दी होम, है ना। हम चाहते हैं कि हर घर ग्रीन हो, हर घर हेल्दी हो, और वो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स यूज करे कि उनके साथ साथ वो अपने कुछ बचत भी कर पाए, है ना। जैसे हमारे पास है ये 6 महीना चलते हैं, 12 महीना चलते हैं, 36 मंथ्स चलते हैं। तो आप उससे अपने बाकी कंपेयर कर सकते हो कि वो केमिकल के प्रोडक्ट आपको कितनी हानि दे रहे हैं, और ये ऑर्गेनिक सब प्रोडक्ट आप लाके आपके घर को कितना सुरक्षित बना रहे हो, आपके घर को सेव कर रहे हो। जी हरदीप जी, आप चाहते, आप लीव करना चाहते जी, प्लीज प्लीज, कोई बात नहीं, आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपका कुछ ओपिनियन अगर हो तो प्लीज बताइए वहाँ पे, अगर कुछ feedback। ऐसे एक मैंने भी यूज किया है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एलओसी भी यूज किया है। एलओसी हम लोग पोछे में थोड़ा सा डालते थे, कॉर्नर्स बहुत अच्छे साफ होते थे। जी बहुत अच्छा लगा सेशन। थैंक यू मैम। थैंक यू। हमारे ऐसे सेशन और चलते रहेंगे, हम नए नए प्रोडक्ट के साथ, नई जानकारी के साथ आते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा, है ना। पूजा जी आपको बताते रहेंगे जैसे अभी हमारे कुछ ब्यूटी वर्कशॉप भी हुए थे, अभी हमने ये होम ग्रीन मिशन स्टार्ट किया है। इसके अलावा सेल्फ प्रोडक्ट पे भी जाएंगे, जहाँ पे वो अभी उस पे भी जाएंगे, तो हमें आपको पूजा जी बताते रहेंगे कब क्या रहेगा। हमसे जुड़ते रहिएगा जी, आपको जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। कुछ जो भी लोग हों आपके जानकर चली गई हरदीप जी? चले गए नहीं है, नहीं गए गए गए। एक्चुअली उन्होंने मैसेज डाला था, और कविता जी का कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। कविता जी ने मैसेज डाला है कि कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। एक्चुअली स्टार्ट जब हम करते हैं ना, लिंक ओपन करते हैं और एंट्री करते हैं, तो उस टाइम ना 2 ऑप्शंस आते हैं कि आपको माइक ऑन रखना है, माइक ऑफ करना है। माइक का ऑप्शन आता है, वाईफाई पे लेना है ना। और वैसे ही हमारे कैमरा का भी ऑप्शन आता है। तो गलती से हो सकता है कि आपने ऑफ पे बटन क्लिक कर दी, इसलिए शायद आपका ऑन नहीं हो रहा है कविता जी। किरण जी विजिबल नहीं है, आपकी आवाज भी बहुत कम आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। होस्ट ने डिसेबल किया है। होस्ट ने कर दिया है। एक मिनट, नहीं यहाँ पे तो ऐसे कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा है, लेकिन चलो अभी हमारा सेशन भी खत्म होते आ रहा है कविता जी। कोई बात नहीं नहीं तो देता है मुझे। आज तो किया मैंने कविता जी। हो गया हो गया थैंक यू। नहीं, वो कैमरा ऑन करके जो बैठते हैं ना, उनको आदत होती है कैमरा ऑन करके सबके चेहरे देखे, है ना। तो वो अच्छा नहीं लगता, वो ब्लैक ब्लैक, अरे भाई हम इतने सुंदर है और वो ब्लैक कैमरा करके बैठे हैं सब नहीं, ये सही है। चलो, और टू यू पूजा जी। यस मैम। तो थैंक यू सो मच। आप सभी ने बहुत ही अपना टाइम दिया। आई होप कि आप सब लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ से अच्छी नॉलेज मिली होगी
और किरण मैम, सविता मैम, आप लोग को स्पेशल थैंक्स कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी, अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, नेचर्स के बारे में बताया, तो थैंक यू सो मच। और आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज आप लोग जितने ज्यादा लोगों को लाए ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम दे पाए। एकदम थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं भी वही कहना चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा लेडीज, ज्यादा से ज्यादा होम घरों तक जाए, उनको कहे कि हमारा ऐसा एक वर्कशॉप चालू हो गया है जहाँ पे हम एक मिशन चला रहे हैं, ग्रीन होम हेल्दी होम, है ना। तो इस मिशन की जानकारी दीजिए। पूरा फॉर्मेट गजानन जी ने ग्रुप पे डाला हुआ है कि क्या कहना है आपको, कि केमिकल हटाना है घर से, ग्रीन होम बनाना है, डॉक्टर को टाटा बाय बाय करना है, लेकिन वो किस तरह से दे, यहाँ पे आके जब वो जानकारी लेंगे तो उनको वो क्लियर हो जाएगा। तो बस, और कल के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा विराम देंगे। कल और नेक्स्ट डे हम अलग प्रोडक्ट्स लेके, अलग जानकारी लेके, नए गेस्ट के साथ, नए चेहरों के साथ आएंगे। उसकी भी जानकारी आपको सबको मिल जाएगी। और आज का सेशन कैसा हुआ, कैसा लगा, उसका फीडबैक ग्रुप पे जरूर डालिए। थैंक यू एवरीवन। बाय। थैंक यू एवरीवन।